Hello everyone, I am Momita, Research Manager Armani. Welcome to our third episode of सोना चांदी और दुनिया। जैसे कि हमने कल बताया था कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली थी क्योंकि वॉर फिर से हमें एस्केलेट होता हुआ दिख रहा था, बट प्राइसेस जो है वहीं से रिकवर करे सपोर्ट लेवल से 1,48,000 के नीचे नहीं गए और अभी हम देख सकते हैं कि 1,51,000 के आसपास चल रहे हैं। आगे हमें तरुण सर बताएंगे कि आगे हम क्या देख सकते हैं। हाय मोमिता एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए मोमिता, परसों का दिन अगर आपको याद होगा तो मार्केट टूट रहा था। अभी शेयर्ड पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली मार्केट के अंदर अगर 4500 नहीं कटेगा, चांदी $70 नहीं काटेगी, वहां से बाइंग देखने को मिल सकती है। कल तो हम साफ बोल रहे थे अभी 4500 नहीं कटेगा, 4570 उसके ऊपर चलेगा तो 4640 तक भी प्राइस आ सकते हैं। अभी का प्राइस इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 4640 के आसपास चल रहा है। एंड सिल्वर का भी आपको ध्यान हो तो हमने बोला था $70 80 के नीचे नहीं जाएगा तो $74 तक आ सकता है। $74 काटेगा तो 77। आज मॉर्निंग में $74 भी काट दिया एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 77 नाउ। इवन भारतीय बाजार में जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, 2,32,000 से 2,34,000 तो अच्छा सपोर्ट है। इंटरमीडिएट सपोर्ट की बात की थी, 2,40,000 जब तक नहीं काटेगा तो 247 248 आ सकता है। 248 आपका रजिस्टेंस था, 247 में रहता था, तो कहीं ना कहीं वो जोन बन गया था। अभी देखिए उसके ऊपर गया तो हमने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी है जो है मार्केट अगर 247 48 के ऊपर चलना चालू करता है तो प्रॉब्ली 250 और 255 आ सकता है। और अभी हम प्राइस अगर देखें तो भारतीय बाजारों में बात करते हैं तो देखिए 2,50,000 के ऊपर है और आज का ओपनिंग हाई जो लगा है 2,52,000 का लगा है। साइमल्टेनियसली देखिए गोल्ड की भी बात करते हैं, 1,52,182 का हाई लगा है। सो ऑल टुगेदर लास्ट 3 डेज से कंसिस्टेंटली वी वर सेइंग कि साइडवेज मार्केट है, कंफ्यूज्ड मार्केट है एंड ट्रम्प साहब कंफ्यूज है। एंड टाइम एंड अगेन जब नेगेटिव न्यूज आ रहा है मार्केट रिएक्ट डाउन साइड में कर जरूर रहा है लेकिन न्यू लोज नहीं बना रहा है, वो अर्ली इंडिकेशन थे। एंड द मोमेंट पॉजिटिव न्यूज आती है देखिए किस तरह से मार्केट रिकवर होता है। ओवर टू यू ममिता जी। हमने देखा कि जैसे सर ने बताया कि मार्केट रिकवर हो रहे हैं और देखिए टेक्निकली तो रिकवर हो ही रहे हैं क्योंकि सपोर्ट के नीचे नहीं गया और वहीं से रिकवरी देखने को मिली हमें। और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी है जो हमने देखा कि कल से जो डेवलपमेंट हुई है यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो, जैसे कि हमने बोला था, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू एक्चुअली गो फॉर अ वॉर अगेन। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनने बोला कि हम मूविंग टूवर्ड्स अ गुड डील, हमारी डील शायद हो सकती है। वहीं पे उन्होंने ये बोला कि सीज फायर भी अभी इंटैक्ट है, कोई लड़ाई नहीं होगी, सीज फायर इंटैक्ट है, कोई अटैक्स नहीं होंगे। इस कारण से हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिली और वहीं जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उसमें 2-2% की हमें गिरावट देखने को मिली। अगर अभी हम की क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें तो इंडियन मार्केट में अभी 9500 के आसपास चल रहा है। कल भी 2500 के ऊपर नहीं गया जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो ये एक मेजर फैक्टर है जिस वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हम तेजी देखने को मिल रहे हैं। साथ में इनकी बातें तो चल रही हैं पर अभी तक कंक्लूजन नहीं आया, विच इज़ अ मेजर रीजन कि आगे हमें सॉफ्टनेस भी दिख सकती है प्राइसेस में। बट क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं काट रहा, हमें स्ट्रेंथ हमें गोल्ड प्राइसेस में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में दिख रही है। वही थोड़ी और डेवलपमेंट की बात करें तो जो मार्को रूबियो है, जो यूएस के डेलीगेट है, उनने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उनको खोलना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला देन दे विल हैव अ रिपरकशन जो ईरान को पे करना पड़ेगा। वहीं यूएई ने बोला कि यूएई ने सेकेंड डे कंटिन्यूसली बोला कि हमारे पर अटैक्स हुए हैं बट ईरान उसको डिनाई कर रहा है। तो मार्केट में बातें तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और वहीं पे कंफ्यूजन चल रहा है। बट अगर हम लेवल्स की बात करें, लेवल सपोर्ट के नीचे नहीं गया, इसी वजह से हमने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिला। और आज तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, जैसे हमने ओपनिंग में ही देखा गोल्ड प्राइसेस ही 1,51,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, सिल्वर ने 2,52,000 का ओपनिंग ही दिया था। तो ये जो सपोर्टिव रेंजेस है वो और इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है और अपसाइड ही जा सकते हैं, प्रोवाइडेड द फैक्ट इनकी जो बातचीत है कुछ तो थोड़ी तो आगे बढ़े। तो क्योंकि इनका ब्लॉकेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी है और उनके बातचीत में भी ब्लॉकेट है, कोई सीधे सीधे तरीके से बात करना नहीं चाह रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जिस वजह से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन लग रही है। बट जो कंसोलिडेशन फेज है वो शायद खत्म होता हुआ नजर आए गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में आने वाले टाइम पे। यस सर। नाइस नाइस। आई थिंक काफी हद तक क्लैरिटी होगी कि ओवरनाइट क्या फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। मानिए ना मानिए, एक दिन नेगेटिव और एक दिन पॉजिटिव
कल भी मैं बोला था कभी हाँ कभी ना। सो अल्टीमेटली हाँ निकल के आ गया डील को लेके, और देखिए किस तरीके से मार्केट के अंदर तेजी आई है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, टिपिकली क्या होता है, अर्ली एशियन आवर्स के अंदर मूवमेंट आ जाता है तो एमसीएक्स के अंदर है ना, हम देखते हैं गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है। सो अल्टीमेटली मैं इंडियन व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, गैप अप ओपनिंग हुई है, इन लेवल्स पे बाय नहीं करना है। बाय का सिंपल लॉजिक होता है बाय द सपोर्ट एंड अल्टीमेटली एग्जिट द रेजिस्टेंस, अगर आप ट्रेंड तेजी का खेल रहे हैं। साइमल्टेनियसली रेड पे बाय करोगे तो ग्रीन पे निकलोगे, वो प्रॉफिटेबल रहता है। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा 4650 40 जो है 4660 तक की कंजेशन जोन है अभी गोल्ड का। तो प्रॉब्लम हो सकता है कि इसको काटे पहले, अगर इसको काटेगा तो पॉसिबिलिटी है देन 4740 तक प्राइस जा सकते हैं। काटेगा मे भी हो सकता है लेटर और सूनर काटे, लेकिन वो काटेगा। इनकेस नहीं काटेगा तो हो सकता है $30-40 का सॉफ्टनेस देखने को मिले, वो सॉफ्टनेस यूज करना है बाय करने के लिए। इंटरमिटेंट जो सपोर्ट है अभी मान के चलिए 4540 है, 4600 के आसपास भी आके ना अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अब जब तक 4540 के नीचे नहीं है गोल्ड के अंदर बंदा नहीं है। एंड जैसे मैंने कहा 4660 के ऊपर चलना चालू हुआ, 4740 इज द नेक्स्ट टारगेट, ऊपर की तरफ आ सकता है। भारतीय बाजार में मुझे ऐसा लगता है टाइम एंड अगेन हम पिछले 2 दिन से देख रहे थे 1,50,000 1,51,000 से प्राइसेस बार बार नीचे आ रहे थे। आज की डेट में हम मान के चल सकते हैं कि 1,49,000 49,500 से ऊपर आएंगे। तो अगर उनके आसपास मिलता है तो अल्टीमेटली एक अच्छी बाइंग निकल कर आनी चाहिए। द मोमेंट आज का हाई जो है 1,52,208 के आसपास है, उसके ऊपर चलना चालू करेगा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था 1,54,000 और 1,55,500 देखने को मिल सकते हैं। ये तो रही चांदी सोने की बात। चांदी की बात कर लेते हैं। अभी देखिए $72.50 आज का इंटरडे का सपोर्ट है। जब तक ये नहीं कटता 74 या नियर बाई के आसपास बाइंग देखने को मिलेगी। 77 एंड ऑपरेट 86 $80.65 एंड थोड़ा सा बॉर्डर लेते हैं तो $83 तक आ सकते हैं प्राइस। चांदी इंडियन मार्केट में कैसी रहेगी मोमिता जी? चांदी जो है इंडियन मार्केट में भी हम अगर देखें तो अभी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो अभी 2,50,408 चल रहा है एट प्रेजेंट। जब तक ये प्राइसेस जैसे हमने कल भी बोला था 2,47 2,46 के नीचे नहीं जाता, वहाँ पे कोई वीकनेस नहीं दिख रही। और फंडामेंटल्स भी जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल्स के साथ साथ जो हम कल हमने यूएसडी आईएनआर की बात करी थी, यूएसडी आईएनआर भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे इंडियन मार्केट में, जिसने कल का हाई लगाया था 95.43, विच इज काइंड ऑफ लाइफ टाइम हाई। वहाँ से आज थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, बट अभी भी प्राइसेस जो आईएनआर है वो 95 के ऊपर ही है। इस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में सपोर्ट दिख रहा है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है इंडियन मार्केट में। 2,50,000 से ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 2,51,000 सस्टेन करता है, तो हम प्राइजेस को 2,57 तक भी जाते हुए देख सकते हैं इन दी मीडियम टर्म। और साथ ही साथ इसमें एक ये भी है कि जैसे कल एक डेटा भी आया है यूएस का, जॉब ओपनिंग का डेटा आया है, जो उनके फोकास्ट से तो कम है। फोकास्ट था 6.860 मिलियन का था, और रिपोर्टेड था 6.866 मिलियन। तो फोकास्ट से तो ज़रूर ज़्यादा आया, पर पिछले मंथ से ये कम आया। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है फॉर द टाइम बिंग। और अभी और भी डेटाज आने हैं, जैसे कि पेरोल डेटा और नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है कल के डेट में आएंगे, तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करेंगे, बिकॉज दीज आर हाई इंपॉर्टेंट डेटा जो गोल्ड और सिल्वर को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि यूएस इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है इस दौरान। तो हमें पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है यूएस इकोनॉमी से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके इकोनॉमी में कुछ भी होता है तो इंटरेस्ट रेट में फ़र्क पड़ता है। और जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में देखने स्ट्रेंथ या वीकनेस जिस जिस तरीके का डेटा आता है उससे देखने को मिलता है। तो पर अभी जो सिनेरियो है वो हमें स्ट्रेंथ का ही दिख रहा है, टेक्निकल लेवल्स की वजह से भी, और साथ में फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे कि हमने बोला 2,51,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो 2,57,000 तक भी सिल्वर जो है वो जा सकता है इन द मीडियम टर्म। या वेरी नाइस मोमिता, एंड इनफैक्ट वी हैव अ क्लैरिटी नाउ कि जाएगा तो ऊपर भी, कल भी हम बोल रहे थे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, गैप अप ओपनिंग हुई है और एक अर्ली एशियन आवर के मूव के अगर हम देखें टिपिकली यूरोपियन आवर तक है ना डल रहते हैं, और फिर यूएस मार्केट के आवर्स जो है वहां पे फिर से मार्केट में एक्टिविटी आती है। मे भी हो सकता है देखिए गैप अप ओपनिंग के बाद में अभी सबको लग रहा होगा कि वी माइट हैव मिस्ड द बस, दे वांटेड टू बाय एट द ओपनिंग प्राइस और हायर प्राइस। हमको ऐसा नहीं करना है, हाई पर नहीं लेना है। नीचे मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो कभी तो मौका मिलेगा, कल था ना मौका।
परसों था ना मौका, बताया था ना आपने हमने। तो अल्टीमेटली आप हमारे लगातार वीडियोस देखते रहिए, मौके मिलते हैं। जब लगता है कि मार्केट के फंडामेंटल के अगेंस्ट में मार्केट में मूव हो रहा है, हम सतर्क कर देते हैं। द मोमेंट लगता है कि मार्केट के फंडामेंटल के साथ मार्केट जा रहा है, हम कॉन्फिडेंस के साथ बता देते हैं। फिर भी देखिए अल्टीमेटली व्यू है हमारा, एजुकेशनल पर्पस से, डिस्क्लेमर तो मोमिता जी एंड में शुरू में दे ही देंगी। एक चीज जैसे कि कल हम और आप बात कर रहे थे मोमिता, 2,47,000 से 2,48,000 कंजेशन जोन है चांदी का, 2,40 नहीं काटेगी तो इतने तक आ जाएगी। उसके ऊपर फिर हमने पॉसिबिलिटी बताई थी 2,55,000। आज तो आपने टारगेट मेरे से भी बड़ा एक्सटेंड कर दिया, 2,58,000। सो पहले मैं आपके और अपने टारगेट पे आऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं, आज ओपनिंग के बाद में मे भी हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन 2,48,000 से 47,000 के आसपास जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट का काम करेगा। उसके आसपास एग्जैक्ट लेवल तो नहीं आते, लेकिन उसके आसपास से मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है। इस बात से शायद आप भी सहमति हो, का सहमत करेंगे मोमिता। एंड हमको सीरियसली है ना, मार्केट में अभी रनअवे मार्केट नहीं है, साइडवेज मार्केट है, हमको सपोर्ट पर उठाना चाहिए। और अभी कुछ भी मिस नहीं हुआ है, करेक्शन दिन में मिल भी जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक दो दिन में फिर ट्रम्प कुछ बोल देंगे, हमको अच्छे लेवल मिल जाएंगे। हाँ, टारगेट की बात करते हैं, 2,55,000 हमारा कल का टारगेट था। मोमिता ने तो अब मुझसे भी ज्यादा बड़ा टारगेट दे दिया, 2,58,000। इट मीन्स 2,55,000 से 2,58,000 एक तो रेजिस्टेंस जोन है, कंजेशन जोन बन गया। मैंने तो 55 माना, मोमिता ने 58 माना। अब यही हमारे जो कंजेशन जोन है, जो बाय उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जिट प्लान के जोन बन जाते हैं, क्योंकि माने ना माने अभी मार्केट में एक तरफा मूव नहीं है। अल्टीमेटली ये तो रही सोने चांदी की बात। कॉपर में देखिए मोमिता, आप 1305 के ऊपर 1330 बोल रहे थे, मेरे को याद है। एंड हमने ये भी बोला था 1360, 1260 से 1305 का रेंज है, 1305 कटा तो मोमिता के टारगेट आ जाएंगे। एंड साइमल्टेनियसली देखिए 1270 से अच्छी बाइंग बनेगी। अब रेंज कटने की तैयारी हो रही है, या रेंज कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए अभी 1303.95 का ही मारा है, 1305 के ऊपर नहीं गया है, लेकिन बेस मेटल्स में भी चौतरफा तेजी है। अब कॉपर में क्या किया जाए? तो कॉपर में हमने जैसे कल भी बोला था, फंडामेंटल्स जो है वो सपोर्टिव है। और जैसे ही हमने देखा कि कल मैंने एक चीज बोली थी कि ये वॉर जैसे फिनिश होने की बात होगी तो हम कॉपर में तेजी देखेंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि कल जैसे इनमें थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आई कि डील हो सकती है, और सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तक सीज फायर नहीं बंद हुआ। तो और ईरान की तरफ, यूएस की तरफ से थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं कि हाँ हम डील कर सकते हैं, हम गुड गुड टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे उसी तरीके से हमने बोला था कि जैसे वॉर थोड़ी सी भी फिनिश होगी तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट होगी, और इकोनॉमिक्स में इम्प्रूव करेंगे। और सिर्फ इसी ट्रिगर्स के चलते हमने देखा कि कॉपर प्राइसेस इज ऑलरेडी देयर अराउंड 1300 के लेवल्स है। तो वही बात है जी, 1305 जो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जैसे ही वो कटेगा तो हमें 1330 तो दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज फंडामेंटल जो है इसकी काफी सपोर्टिव है इवन इन द लॉन्ग टर्म। इट्स नॉट कि सिर्फ शॉर्ट टर्म की सिर्फ वॉर की बात हो रही है, वॉर तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं, बिकॉज वॉर वॉर को फिनिश होना ही है। अगर फिनिश नहीं भी होता, लेट्स सपोज जैसे रशिया और यूक्रेन का इतना ज्यादा चल गया कि वो डिस्काउंट, मार्केट डिड नॉट रिएक्ट टू इट नाउ। वहां पे कुछ भी होता रहता है, मार्केट इज लाइक ठीक है, तुम जो भी हो रहा है चल रहा है, चलते रहे, बट वी आर अकॉर्डिंग टू आर मार्केट। तो ये यहाँ पर भी यही आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जब वॉर शुरू हुई थी, गोल्ड और सिल्वर और क्रूड किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, लिटरली एक एक दिन में काफी मूवमेंट्स हो रही थी। मतलब गोल्ड प्राइसेस को हमने देखा था 10-10% भी नीचे आए हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस, वहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस 10,500 एक ही दिन में चला गया था। बट अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि उन बातों पे जो रिएक्शन है वो कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड द फैक्ट कि इनने लड़ना है, इनने बातें करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हम जो चल रहा है, तभी हम कॉपर प्राइसेस में सिर्फ एक बहुत स्लाइट सी बात हुई कि हाँ अभी पॉजिटिव है, अभी बातचीत चल रही है। तो हमने कॉपर प्राइसेस में कल जो बात 1299 के आसपास ही क्लोजिंग दिया था, वो अभी ऑलमोस्ट 1300 के आसपास चल रहा है। तो बिकॉज लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फंडामेंटल्स है, और अभी शॉर्ट टर्म में ये जो भी इनका वॉर का बातचीत है वो थोड़ा पॉजिटिव है, तो ये ऑलरेडी पुश दे रहा है कॉपर प्राइसेस को, इसलिए 1305 तो हम सर्टनली देखेंगे। द मोमेंट 1305 कटता है और उसके ऊपर अच्छे से सस्टेन करता है,
इट्स नॉट कि बस छू के वापस आ गया, उसके ऊपर ट्रेड करता है, अच्छा टाइम देता है, तो हम 1330 भी देख सकते हैं। और यस 1350 हम लॉन्गर टर्म में जरूर से देख सकते हैं। वेल वेल, मैं इसमें एक चीज और नोट करना चाहूंगा। कई दिनों से 1260 से लेकर 1305 का रेंज था। जैसे सही कहा आपने, काटना जरूरी नहीं है, सस्टेन करना जरूरी है। द हम्म। मोमेंट सस्टेन करे तो हम मानेंगे। नीचे जो 1050 के आसपास से कॉपर में रैली आई थी, देन एक कंसोलिडेशन हुआ, और प्रॉब्ली नीचे से जब प्राइस रैली दिखाते कंसोलिडेशन होता तो नेक्स्ट मूव अपसाइड ही आता, अगर हम इलियट वेव थ्योरी को भी फॉलो करें तो। हाँ, हम्म। 1305 के ऊपर सस्टेन किया, बहुत अच्छा हो जाएगा। ना भी किया तो 1260 तो नहीं काट रहा जनाब, 1280 में फिर से बाय करके चल सकते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जिंक। अभी देखिए जिंक में भी जब तक 335 के नीचे क्लोज नहीं देगा, 352 और 360 ये कंजेशन जोन है, वहां तक आ जाएगा। 360 के ऊपर चला तो जिंक देखिए, मानिए ना मानिए, एक तरफा रैली पकड़ लेगा। और जिंक तो ऑलरेडी अपने हाई के आसपास आई है, कॉपर जबकि अभी थोड़ा सा लेगर्ड है। एल्यूमिनियम 350 आया, 350 से 380 आया। अभी भी ध्यान है मोमिता, आप 380 400 के टारगेट दे रहे थे। मैं थोड़ा सा रीइटरेट करना चाहूंगा एंड थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि आपको है ना ध्यान रखना चाहिए कि आपने ये बहुत लंबे समय पहले बोला था, और मैं आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, स्पेशली मेरे को याद है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 380 से पहले सेलिंग आई थी 350 के लिए, जिस समय ऑयल के प्राइस टूटकर $109 से $80 के नीचे आ गए थे। अभी 380 के ऊपर चलेगा एल्यूमिनियम तो 400 जो मोमिता का टारगेट है वो आसानी से देखने को मिल सकता है। बहरहाल तो एक ऐसी कमोडिटी है, बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। जब तक सप्लाई बाधित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, इसके अंदर चमक जारी रहेगी। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा मोमिता, कल भी मैंने कहा था, डिस्पाइट ऑल द सागा, ऑयल है ना जो WTI और ब्रेंट की बात कर लेते हैं, ब्रेंट की स्पेशली $120 के ऊपर चल नहीं रहा, 120 से $105 का रेंज है। एंड जब तक $120 के ऊपर नहीं जाएगा वो फटेगा नहीं। और कल भी मैंने कहा था, ट्रम्प साहब कोई भी है ना मार्केट पॉजिटिव न्यूज देंगे तो ऑयल में बिकवाली आएगी, तो गोल्ड सिल्वर उठ सकते हैं। अभी देखिए, अभी वो तैयारी कर रहा है $105 जाने की। और हम्म। ब्रेंट का रेंज हमने कल बताया था 98 से लेकर 112, और वो खिसक के अभी देखो 100 के आसपास आ गया था मॉर्निंग में। हम्म। हम्म। 98 के नीचे अगर WTI गया और ब्रेंट 105 के नीचे गया तो फर्दर इनके अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है। वो होगा तो बाजारों के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी। आजकल डॉलर से और यील्ड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कमोडिटीज को, शेयर मार्केट को, जितना कि ऑयल से पड़ रहा है। तो ये लेवल फिलहाल ध्यान रखिए। एक चीज मैं और रीट्रेड करना चाहूंगा, द मोमेंट ब्रंट 100 लेना, देन बट उस केस में हमको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, बेस मेटल्स में भी, गोल्ड सिल्वर में भी, और स्टॉक मार्केट में भी। फिलहाल तो ये देखिए सोने चांदी का शो है, तो अल्टीमेटली बाजार भी हमने इसका लास्ट टर्म रखा है, तो बाजार समझना जरूरी है, क्योंकि सब इंटर मार्केट इंटर रिलेटेड है, और वी नीड टू हैव अ इंटर मार्केट एनालिसिस। बहरहाल तो इतना ही था, बाकी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे मोमिता इसमें? ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, आप लोग ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें। अभी जो है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग अच्छे से स्टॉप लॉस लगाइए। अगर इन्वेस्ट करना है तो सपोर्ट का वेट कीजिए। जैसे कि बहुत लोगों ने गलती की थी, जब चांदी 4,20,000 था, उनको लग रहा था पता नहीं 5-6 कहाँ चला जाएगा, तब बाइंग किया था, और उससे हमें देखा कि वहाँ से कहाँ आ गया। सो वेट फॉर द राइट लेवल्स और वहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। सो ताकि आपका जो एवरेजिंग है, जो आपका रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है, वो आपका बढ़ जाएगा। सो यस, एंड कीप फॉलोइंग अस एंड कीप वाचिंग अस। हम आपको डेली इंसाइट देते हैं कमोडिटी मार्केट्स में। और इक्विटी मार्केट का भी मैंने पहले भी बोला था शुरू होने वाला है, वो हमारा आज से शुरू हो जाएगा। सो यस, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक्स मोमिता, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स थैंक व्यूअर्स। यू।